बम बम बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक विशेष जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं आपको ज्ञात हो गया होगा मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से। ठीक समझा मित्रों, आज हम भोले बाबा भगवान शिव की चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, तो हम बात करेंगे आज हम महाशिवरात्रि के महान पावन पर्व की कि इस महान पावन पर्व को कब मनाया जाएगा, इस महान पावन पर्व का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, व्रत की संपूर्ण विधि क्या है और पारण का क्या समय है, इन समस्त विषयों पर मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुरोध है आपसे कि अंत तक जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में, इस समस्त जानकारी को घर बैठे प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूं, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसी तरीके की छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को मित्रों महान पावन पर्व पर भोले बाबा का ध्यान करते हुए तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के महान पावन पर्व के बारे में। वैसे तो मित्रों हर महाशिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि आती है मित्रों, उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। और इस वर्ष मित्रों 11 मार्च 2021 दिन गुरुवार को महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व है, क्योंकि मित्रों इसी दिन रात्रि में चतुर्दशी है। अतः इसी दिन हमको भोले बाबा का व्रत रखना है और महाशिवरात्रि का महान पावन पर्व मनाना है। मित्रों, इस महाशिवरात्रि का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में मित्रों हम आपसे चर्चा करते हैं। हिंदू ग्रंथ शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार इसी पावन तिथि की महानिशा में एक शिवलिंग का पूजन सर्वप्रथम ब्रह्मा और भगवान विष्णु के द्वारा किया गया था। और इसी दिन मित्रों भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ में ब्याह रचाया था। और ऐसा माना जाता है मित्रों ये रात्रि जो है वो शिव और शक्ति का मिलन है, इसलिए इसको शिवरात्रि कहा जाता है। इसी वजह से मित्रों इस व्रत का, इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। काशी नगरी के लिए ये दिन जो है मित्रों वो अत्यंत ही पुनीत माना गया है। बाबा की इस नगरी का कोना कोना कण कण बम बम करता हुआ इस दिन निहाल हो जाता है मित्रों, और धार्मिक स्थलों और मंदिरों से निकली हुई शिव बारात श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बन जाती है। और हमारे जो मित्रों शिव भक्त हैं वो पूरे देश में इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मित्रों मनाते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों कि इस दिन जो पूजा की जाती है उसकी संपूर्ण विधि क्या है और व्रत कैसे रखना है और व्रत का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। मित्रों, सुबह उठिए, यदि पॉसिबल हो तो गंगा स्नान करिए। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उससे स्नान करिए। धुले हुए वस्त्र धारण करिए और दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर भगवान शिव की आराधना आपको करनी है। आप अपने पूजा कक्ष में जाइए और पूजा कक्ष में भगवान शिव का कोई भी तस्वीर रख लीजिए और रख के देसी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, आसन पर बैठ जाइए, पूर्व दिशा में मुख कर लीजिए और इसके बाद शिव पुराण, शिव अष्टक और शिव चालीसा का पाठ करिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। क्योंकि मित्रों ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो पूरे ब्रह्मांड को एक शब्द में व्याख्यायित करता है और इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। इसके बाद आपको मित्रों भगवान शिव का अभिषेक करना है, उसकी संक्षिप्त विधि में मित्रों बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको पारे की शिवलिंग
का अभिषेक करना है। यदि आपके यहाँ पारे का शिवलिंग है तो ठीक है, अन्यथा इसी दिन पारे के शिवलिंग को विधिवत स्थापित करिए और उसका अभिषेक करिए। कैसे करना है मित्रों, चांदी या स्टील की थाली ले लीजिए और उस पर रिंग फिंगर से स्वास्तिक बनाइए और उसके रोली से और उसके ऊपर शिवलिंग को स्थापित करिए। इसके बाद रोली, अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा करिए। उसमें उनको मदार का फूल चढ़ाइए, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाइए और विधिवत उनकी पूजा करिए। इसके बाद मित्रों पंचामृत बनाइए और पंचामृत एक ऐसे पात्र में ले लीजिए, वो चांदी का पात्र हो या स्टील का पात्र हो तो ज्यादा अच्छा है, और उस पात्र से लगातार धार उस पंचामृत की उस शिवलिंग के ऊपर, जो पारे की शिवलिंग आपने स्थापित की है, उन पर पड़ती रहे। और घर के जो अन्य सदस्य बैठे हुए हैं वो जो द्राक्ष की माला से मित्रों ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय या ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते रहे, ताकि वो पूजा कक्ष इसकी गूंज से गूंजने लगे। ओम सोमेश्वराय या ओम नमः शिवाय की गूंज से गूंजने लगे वो पूजा कक्ष। 11 माला, 5 माला, 21 माला, 51 माला अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करिए और लगातार पंचामृत उस शिवलिंग पर मित्रों चढ़ाते रहिए। यही प्रक्रिया आप अगर घर पे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसी प्रक्रिया को आप शिव मंदिर में जाके आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पूरे दिन आपको मित्रों व्रत रहना है। निराहार व्रत रहें तो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा फलाहार खा के भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन आपको नहीं करना है। मित्रों इस दिन रात्रि की पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है, महानिशा है। इसलिए रात्रि जागरण करके चारों पहर में यदि भगवान शिव का आप आह्वान करते हैं, उनका यदि पूजन करते हैं, शिव पुराण, शिव अष्टक, शिव चालीसा या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको इसके विशेष फल प्राप्त होंगे। मित्रों पहला पहर जो हमारा प्रारंभ होता है वो प्रदोष काल से प्रारंभ होता है, और जो हमारा चौथा पहर समाप्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त होता है। इसलिए पूरी रात चारों पहर में पूजा करिए और किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु व्रत रखे उनकी पूजा करिए। हमारी जो ऐसी बेटियां हैं जिनकी शादी में विलंब हो रहा है, जिनको योग वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो इस दिन संकल्प लेके योग वर की प्राप्ति हेतु व्रत रख सकती हैं। और हमारी ऐसी माताएं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो संकल्प लेके इस दिन संतान प्राप्ति हेतु व्रत रख सकती हैं। और हमारे कुछ ऐसे मित्र जिनकी वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां चल रही हैं, और कुछ ऐसे मित्र जो असाध्य रोगों से काफी दिनों से पीड़ित हैं, वो भी संकल्प लेके मित्रों इस दिन या उनके बिहाफ पे उनका कोई भी उनकी, जैसे अगर पति बीमार है तो पत्नी व्रत रख सकती है, यदि पत्नी बीमार है तो पति व्रत रख सकता है। संकल्प लेके मित्रों आप व्रत रहिए तो निश्चित मानिए आगे आने वाले समय में आपकी उस समस्या का समाधान होगा और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। मैं आपसे वायदा करता हूं, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो अत्यंत ही भोले हैं, अत्यंत ही दयालु हैं, अत्यंत ही कृपालु हैं। यदि आप विधिवत उस दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनका व्रत रखते हैं किसी भी मनोकामना की पूर्ति हेतु, तो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होगी, ये भी मैं आपसे वायदा करता हूं। पूरे दिन मित्रों भगवान शिव का ध्यान करते रहिए और उनके मंत्र का ओम नमः शिवाय या सोमेश्वराय नमः का जाप करते रहिए। और मित्रों अगले दिन 12 मार्च 2021 दिन शुक्रवार को प्रातःकाल आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानने वालों के साथ में इस जानकारी को मित्रों अवश्य शेयर करिए। और मित्रों यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों दी गई है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे ईमेल आईडी पर अपने संपूर्ण डिटेल्स भेज के मुझसे ओवर फोन टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मित्रों आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यही विराम देता हूं कि भगवान शिव की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, आप निरोगी रहें और आपके घर में सुख और शांति की बरसात हो। मित्रों पुनः मुलाकात होगी किसी नई चर्चा, किसी नई समस्या और किसी नए विषय के साथ में। तब तक आप अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी देखते रहिए और इसी तरीके की छोटी छोटी सी जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों मुझसे अंत तक जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले, बोलो भोले बाबा की जय।